और ये इतना विकराल रूप ले सकती है कि व्यक्ति को जेल तक भी हो जाते हैं, जीवन जाने का भी जोखिम होने लगता है। वहाँ पे किसी भी तरह का दोष है तो मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव जीवन में आएगा। तो जैसे जैसे मंगल पीछे हटेगा और काल का स्वरूप बढ़ेगा तो आपके जीवन में कानूनी समस्याएं आने लगेंगी। तो जैसे जैसे मंगल पीछे हटेगा और काल का स्वरूप बढ़ेगा तो आपके जीवन में गंभीर कानूनी समस्याएं आने लगती। मित्रों, जीवन का सुख क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपको मानसिक शांति नहीं रहेगी, परिवार में सुख नहीं रहेगा, आपसी तालमेल नहीं रहेगा, तब तक उसको आप कहीं से सुखी जीवन नहीं कह सकते। आप अपने तरफ से बहुत ठीक ठाक हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, लेकिन आप देखते हैं कि बार बार किसी झगड़े में, किसी झंझट में, पड़ोसी के साथ, घर में झगड़े झंझट में फंसे रहते हैं, या यूँ कहें कि कभी कभी केस में भी फंस जाते हैं। इवन ये देखा गया है कि मर्डर केस तक में लोग फंस जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या वास्तु दोष इसका कारण हो सकता है? इन्हीं सारे चीज़ों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। मित्रों, आज हम हैं मोतिहारी के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी में और उसी के परिसर में आए हैं। जो डायरेक्टर हैं और वास्तुविद हैं इंजीनियर आर.के. सिंह, जो नॉर्थ बिहार के प्रतिष्ठित संस्थान वास्तुकी, जो इंटीरियर और आर्किटेक्चर का काम करता है, उसके भी निदेशक हैं। तो लगातार हम इनके साथ बात करते रहे हैं, पॉडकास्ट करते रहे हैं वास्तु पर। तो आज ये बात आई है, कई मित्रों ने लिखा, बताया कि न चाहते हुए भी हमेशा किसी न किसी कानूनी पेच में आदमी फंस जाता है, या यूँ कहे कि झगड़ा झंझट होते रहता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसी पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत आप ही के परिसर में। चलिए, आपका भी स्वागत है तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के मोतिहारी के प्रांगण में। जी जी, धन्यवाद सर। दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। सर, ये हमने जो कहा, हम एकदम ठीक हैं, लेकिन हमेशा बार बार किसी न किसी कारण से लगता है जैसे कोई पकड़ के हमको झगड़े में घुसा दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वास्तु भी इसका कारक हो सकता है क्या? हाँ, बहुत वास्तु का इसमें बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि योगदान भी हो सकता है। माना गया है कि अगर भवन में दोष है, क्योंकि हमने पहले भी बार बार हम अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें ये माना गया है कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका हम लोगों के जीवन चक्र पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, हमारी समृद्धि हो, हमारा व्यापार हो, है ना। तो किसी भी तरह का जब हम जीवन यापन करते हैं तो उस सब पे हमारे ग्रह नक्षत्रों का बहुत प्रभाव होता है। उसी तरह से मकान में भी अगर वास्तु का दोष है तो छोटे मोटे झगड़े से ले करके एक बड़ा झगड़ा, जैसे अभी आपने कहा, केस मुकदमा तक, ये सारे चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो माने घर में वास्तु कहाँ गड़बड़ होता है कि आदमी झगड़ा झंझट में फंसता रहता है? ये सबसे पहले ये हम बताना चाहेंगे, अपने पिछले पॉडकास्ट में भी इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि भवन का आकार अमूमन आयताकार रखा जाता है, लेकिन कभी कभी डिज़ाइन के कारण, ज़मीन की अपनी रिक्वायरमेंट्स के कारण हम किसी कोने को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम का कोना, अगर ये बढ़ा हुआ है, उत्तर पूरब के मुकाबले ये थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, या दक्षिण पश्चिम के मुकाबले पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा हुआ है, तो ये वायव्य कोण का दोष हो जाता है। उत्तर पश्चिम कोना का ये गंभीर दोष है, और इसके बढ़ने से घर में या अगल बगल के लोगों से झगड़ा होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। हमेशा कोई ना कोई आपके जीवन में झगड़े का मतलब कि प्रभाव होता है। झगड़ा वो खोज के आपके पास पहुंचाते हैं। आप एक झगड़ा से निकलेंगे, फिर कोई झगड़ा आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं
अगल बगल के लोगों से एक कलह जैसा एक माहौल जो है वो आपको हमेशा उसकी संभावना वो ज़्यादा बनाते रहेगा। अच्छा सर, इसका असर घर के भीतर भी जो पारिवारिक माहौल है उसमें भी पड़ता है क्या? हाँ, उसमें भी पड़ता है। जैसे हमने बताया कि उत्तर पश्चिम कोना पे अगर दोष है वो बढ़ा हुआ है ना, या और भी किसी तरह का कोई अगर वहाँ पे दोष है, जैसे वहाँ सेफ्टी टैंक बन गया या कोई और चीज़ बन गया, या वहाँ पे जनरेटर आपने रख दिया, बिजली का कोई कनेक्शन आपने रख दिया, तो अगर वायव्य कोना पे अगर किसी तरह का कोई दोष अगर आ गया तो वो आपको एक कलह का कारण है और अगल बगल के लोगों से झगड़ा होगा। दूसरा एक है दक्षिण पश्चिम का कोना। दक्षिण पश्चिम का कोना अगर बढ़ा हुआ है, या तो वो पश्चिम दिशा में बढ़ा है या दक्षिण दिशा में बढ़ा हुआ है, या उसकी बनावट में इंटीरियर में अगर किसी तरह का दोष अगर है, जिसको कि नैऋत्य कोण बोलते हैं, और उसके स्वामी राहु और केतु होते हैं, वास्तु देवता जो है या उनका भी वो स्थान है, तो वहाँ पे दोष होने से आपको ज़मीन संबंधित विवाद जो है वो बढ़ जाती है आपके जीवन में। आपको सिर्फ उसी ज़मीन का नहीं, आपके जीवन में ज़मीन संबंधित केस मुकदमा, मारा पीटी, ये सब चीज़ों का जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब झगड़ा वहाँ भी होगा लेकिन ज़मीन से रिलेटेड ज़्यादा होगा। ज़मीन से रिलेटेड ज़्यादा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव डालेगा और आप हमेशा उसके समस्याओं से आप ग्रसित रहेंगे। अच्छा, ये तो बताया गया सर, लेकिन हमको एक बात, अच्छा ये भाई भाई में जो हमेशा होते रहता है, या अभी तो स्थिति है कि सर्वे चल रहा है बिहार सरकार का, और उसमें भी बार बार ही आ रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोर्ट में या थानों में केस है तो ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ है। तो ये नैऋत्य कोण जो है उसका है। एक और है आपको पश्चिम का मध्य जो दिशा है, शनि का स्थान है, तो उसका भी वास्तु दोष होने से ज़मीन का जो केस मुकदमा जो है उसका ये काफ़ी यानी बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाता है। यानी पश्चिम दिशा का दोष और दक्षिण पश्चिम का जो नैऋत्य कोण है, यानी ये तीनों ज़मीन का कारक ये होते हैं, राहु, केतु और शनि। तो ये तीनों का एक नकारात्मक भाव में जाने से व्यक्ति के जीवन में ज़मीन संबंधित जो झंझट है, केस मुकदमा है, वो काफ़ी हो जाता है। अभी तो आप बताया कि नैऋत्य कोण जो है वो बढ़ा हुआ हो तब, और अगर वो धंसा हुआ हो भीतर हो तो वो भी एक दोष है। वो भी दोष है। हाँ। मतलब वो अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, आकार प्रकार के हिसाब से, और प्लस अदर दोष भी है, जैसे कि दक्षिण पश्चिम का जो स्थान है वो पृथ्वी तत्व का है। वहाँ पे अगर कोई अग्नि का सोर्स हो गया, यानी आपने वहाँ जनरेटर रख दिया, बिजली का कनेक्शन वहाँ डाल दिया, आपने वहाँ पे मीटर का कनेक्शन डाल दिया, आपने वहाँ किचन बना दिया, तो इन सब चीज़ों से भी किसी भी कारण से अगर दक्षिण पश्चिम के कोना में अगर दोष आता है तो ये आपको एक गंभीर ज़मीन विवाद की तरफ में ले जाता है। अच्छा, ये जैसे अब दक्षिण दिशा की बात अगर करें सर, तो बताते हैं कि दक्षिण दिशा मंगल का होता है, और कई बार हमने सुना है, अब वही हम जानना चाहते थे आपसे, मेरे दिमाग में भी बातें आ रही कि कई लोगों को देखा हमने कि अच्छे खासे लोग थे, केस में फंस गया, पता चला मर्डर केस में फंसे हुए, तो लोग कहता था कि मंगल इसका गड़बड़ हो गया, इसीलिए इस तरह की स्थिति में है। तो इस पर आप बताइए कुछ। दक्षिण दिशा का जो मध्य जो भाग है वो उसके स्वामी जो है मंगल होते हैं। अगर वो वहाँ पे किसी भी तरह का दोष है तो मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव जीवन में आएगा। जो आपने कहा कि ज़मीन संबंधी विवाद है। एक्चुअली एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि दक्षिण दिशा का जो मध्य है सिर्फ मंगल का ही स्थान नहीं है, काल का भी स्थान, यम का भी स्थान है। तो मंगल का जैसे ही आप पे पॉजिटिविटी घटेगी, काल का स्वरूप जो है वो शक्तिशाली हो जाएगा। वो शक्तिशाली हो जाएगा।
यानी कि मंगल ग्रह ने उसको शांत करके रखा हुआ है। जब मंगल खुद कमज़ोर स्थिति में आने लगेगा तो काल का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बढ़ेगा, दुर्घटनाएं जीवन में काफ़ी बढ़ेंगी और ज़मीन संबंधित या किसी भी तरह का केस मुकदमा, मारा पीटी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और ये इतना विकराल रूप ले सकती है कि व्यक्ति को जेल तक भी हो जाते हैं, है ना। जीवन जाने का भी जोखिम होने लगता है, क्योंकि काल भी एक मतलब हाँ, काल ही है तो फिर काल ही विकराल के रूप में आता है और मंगल जो आपके जीवन में मंगल ला रहा है वो अब पीछे हटने लगता है। तो जैसे जैसे मंगल पीछे हटेगा और काल का स्वरूप बढ़ेगा तो आपके जीवन में गंभीर समस्याएं जो है और कानूनी समस्याएं आने लगती हैं। तो सर इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान तो पहले एक तो ये नक्शे के हिसाब से देखना होगा कि किस तरह का गड़बड़ी है, ये कहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि आकार प्रकार के डायग्नोसिस होगा तभी दवा दी जाएगी। कोई ऐसा कोई चीज़ आपने निर्माण में ऐसा चीज़ तो नहीं रख दिया है जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना। जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा द्वार भेद नहीं होना चाहिए दक्षिण दिशा में, कुछ और भी चीज़ें, बहुत सारे प्रवेश है ना। तो वहाँ पे तो वो सब चीज़ के बाद ही कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने कहा कि रंग का प्रभाव करके अगर लगता है कि दक्षिण दिशा में कोई समस्या आ रही है तो लाल रंग या गहरे लाल रंगों का वहाँ पे उपयोग करने से अंदर के दीवार पे या बाहर के दीवार पे, उससे आप उसको थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। एक और दोष है दक्षिण पूरब दिशा, अग्निकोण। अग्निकोण अगर वो भी अगर बढ़ा हुआ है, या तो पूरब दिशा में उत्तर पूरब से ज़्यादा बढ़ा है या दक्षिण दिशा में दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ा हुआ है, तो आकार प्रकार के हिसाब से दक्षिण पूरब यानी अग्निकोण का भी एक दुष्प्रभाव हो गया, एक दोष हो गया। तो उसके दुष्प्रभाव होने से आपके जीवन में घरेलू झगड़ा बढ़ जाता है। मतलब कि ये अभी तक जो झगड़े की बात हो रही थी मंगल का दोष होने से कि वो बाहर के लोगों से झगड़ा होगा, दक्षिण पश्चिम में हुआ तो ज़मीन संबंधित विवाद आपको घर में भी होगा और बाहर भी होगा। लेकिन दक्षिण पूरब का अगर कोना बढ़ा होता है या वहाँ पे किसी भी तरह का वास्तु दोष होता है तो घर के सदस्यों के बीच में एक वैमनस्य की भावना ज़्यादा बढ़ती है, कलह, षड्यंत्र, ये सब बढ़ने लगते हैं और लोगों का आपस में जो एक प्रेम है, एक जो सौहार्द है ना, अपनापन है, वो उसका भाव बहुत कम होने लगता है। मतलब घरेलू शांति, सुख शांति चाहिए तो उसके लिए अग्निकोण को ठीक रखना पड़ेगा। अग्निकोण को पूरा रखना होगा। और उसी तरह अगर दक्षिण पूरब पश्चिम, हाँ, दक्षिण पश्चिम गड़बड़ हुआ तो जमीनी विवाद होगा। जमीनी विवाद हाँ। और इवन कि पश्चिम दिशा का भी दोष अगर बढ़ता है ना, तो वो होगा। उत्तर दिशा का अगर मध्य में अगर कोई दोष आपका अगर आता है तो आपके व्यापार संबंधी जो समस्याएं हैं और कानूनी समस्याएं वो आपके जीवन में काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को व्यापार में भी अड़चन होती है, उसमें भी केस मुकदमा होने लगता है, झंझट होने लगता है। तो पश्चिम दिशा शनि का जो स्थान है वो, और उत्तर चूँकि वो बुध का स्थान है, बुध ग्रह का, तो वो दोनों के दोष होने से व्यापार में जो विवाद होते हैं, कानूनी समस्याएं होती हैं, वो काफ़ी बढ़ने लगता है। तो मित्रों, आप अगर केस मुकदमे में हैं या बार बार झगड़ा हो रहा है तो उसके पीछे अभी जो सिंह साहब ने बताया वो बड़ा माकूल है और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी से ग्रसित हैं तो देखिए, जैसा अभी बात हुई कि जब डायग्नोसिस होगा तभी इलाज होगा, तो हर किसी के घर की समस्या अलग होती है, बनावट अलग होता है। तो उस हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम हो और आप जानना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी बातों को रख सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे इंजीनियर साहब से पूछ के और इलाज भी बताएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं चाहूँगा कि आपके इससे लोगों का जो परेशानी है वो दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत